दर्शकों, अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, और जैसा कि कहा जाता है कि चिंता चिता के बराबर होती है, तो आज इसी विषय पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आप पुनः नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180023300340। तो आज हमारे साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अतुल कुमार रायजादा जी, जो कि मनोवैज्ञानिक है, साथ ही साथ काउंसलर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। जी सर। सर, तनाव क्या है? स्ट्रेस से सभी ग्रस्त रहते हैं। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, तनाव होता क्या है? तो मैं एक छोटे से दोहे के द्वारा इसको प्रारंभ करता हूँ। चिंता चिता से है बुरी, चिंता बुरी बलाए, चिता जलाए आग से, चिंता बिन आग जलाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि चिंता, थोड़ा सा इसका आशय भी बताऊँ। चिंता जो चिता से बहुत बुरी मानी जाती है, और चिंता बुरी बलाए, जिस प्रकार से एक बुरी बलाए व्यक्ति को लग जाती है तो आसानी से नहीं छूटती है। बिल्कुल। तो चिता जलाए आग से, हम चिता को आग से जला सकते हैं, लेकिन चिंता बिन आग जलाए, चिंता जो है व्यक्ति को बिना आग जलाए भी नष्ट कर देती है। बिल्कुल, उसको तमाम सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो इसी के साथ ही मैं एक छोटी सी एक स्टोरी भी आपको सुना सकता हूँ। क्या होता है कि एक सेठ जी होते हैं, बहुत धनाढ़ होते हैं, उनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है। तो उन्होंने अपने एक सीए को बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि भाई हमारे पास कितना पैसा है उसका एक आकलन कीजिए, हमारे पास क्या धन संपत्ति है उसका एक आकलन कीजिए। उन्होंने पूरा उसका मूल्यांकन किया और उसके बाद में 3 दिन के बाद में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने बताया कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बड़े आराम से खाना खा सकते हैं, मतलब आराम से रह सकती है, कुछ भी ना करना पड़े उसके बावजूद भी। पर उनको एक चिंता हुई। चिंता क्या हुई? उन्होंने सोचा कि मेरी 7 पीढ़ियाँ तो खा सकती हैं, पर 8वीं पीढ़ी का क्या? बिल्कुल। वो क्या करेगी? इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा अरे 7 पीढ़ियाँ खा रही हैं तो 8वीं की चिंता क्यों करें? लेकिन उनको चिंता लग गई। वो एक संत महात्मा के पास जाते हैं, महात्मा जी से पूछते हैं कि महाराज मेरी 7 पीढ़ियाँ, मैंने इतना कमाया है, इतना मेरे पास धन है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ तो खा सकती हैं, पर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? चिंता आ गई। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप 8वीं पीढ़ी के लिए आप एक बस्ती है, गरीब बस्ती, वहाँ जा कर के आप एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, वहाँ जा कर के आप उनको दान दीजिए। बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या दें? बोले कुछ नहीं, छोटा सा एक आटा दे के आइए। जब वो वहाँ पहुँचे, अपने घर जाकर उन्होंने नौकर से कहा कि 1 कुंटल बोरी आटे की पिसवा के आज अपने छोटी बस्ती में चल रहा है। वहाँ जाकर के उन्होंने बस्ती में आटा दिया। वो पहुँचे, वहाँ बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। तो उन्होंने पूछा उनसे कि मैं आपके लिए कुछ आटा लेके आया हूँ, आप उसको ग्रहण कीजिए। उन्होंने काय के लिए? बोले कितना? बोले 1 कुंटल। बोले क्या करूँगी मैं इसका? बोले आप खाइए, आपके 2-4 महीने का काम चल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करो, 10 किलो ले लीजिए। बोले मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा 2-3 किलो ले लीजिए, 2-3 दिन का काम चल जाएगा। बोले मुझे वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज का काम मेरा प्रभु ने कर दिया है। बिल्कुल। अब मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें कि चिंता क्या है, तनाव क्या है, यही अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति आजकल की एक वर्तमान समय में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हर व्यक्ति बहुत कुछ पाना चाहता है। बिल्कुल। उसकी आवश्यकताएं अनंत हो गई हैं। तो उससे क्या होता है, वो पाने के लिए कई बार ऐसा करता है, उसकी जीवन शैली बदल जाती है, नेगेटिव विचार उसके अंदर आने लगते हैं। वो वास्तविक विचार और काल्पनिक विचारों के बीच में झूलता रहता है, पेंडुलम जैसे। बिल्कुल। जब तक ये चलता रहेगा, उसके कई बार दिमाग में आएगा कि मैं इतना कमा लूँ, ऐसा कर लूँ, तो उसके कारण ही उसके अंदर चिंता उत्पन्न हो जाती है। जब वो प्राप्त नहीं होता तो वो तनाव में आने लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है कि जी। और की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। और आज के समय में बात करें तो फरवरी महीना परीक्षा का महीना माना जाता है। फरवरी से लेकर मार्च तक पूरा परीक्षा का महीना माना जाता है, और जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी तनाव में होते हैं। बिल्कुल। तो परीक्षा के तनाव के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। परीक्षा का अर्थ है परधन इच्छा। हमेशा परीक्षा दूसरी की इच्छा के अनुसार होती है, और हम जो इस स्थिति में हैं, यह हमारा परिवार का सभी सदस्य, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने परीक्षा नहीं दी है। परीक्षा हर समय हर क्षण होती है। बिल्कुल। लेकिन हम परीक्षा का नहीं, परीक्षा के परिणाम से भयभीत हो जाते हैं। जब वो डर सताने लगता है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर चिंता का
चिंता उत्पन्न हो जाती है परीक्षा के लिए। यदि हमने पास्ट में अच्छी पढ़ाई करी है तो निश्चित रूप से हमारा परीक्षा परिणाम अच्छा होगा। जब हमने नियमित रूप से पढ़ाई की है तो परीक्षा परिणाम अच्छा आएगा। अगर हम अनियमित रूप से पढ़ाई करते रहे कि हमने सोचा, कुछ दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, एक अनियमित रूप से कि देखा जाएगा बाद में परीक्षा के टाइम पे देखेंगे। जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो निश्चित रूप से बच्चे वो ज़्यादा घबराते हैं। तो चिंता से मतलब भय, जहाँ आपको भय लगा वहीं आपके नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और उनको दूर करने के लिए भी कई अभी आप आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से अपन कर सकते हैं। सर, टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। परीक्षा के समय टाइम मैनेजमेंट का कितना इम्पैक्ट होता है और उसके कारण कितना स्ट्रेस होता है अगर टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं होता? देखिए, एक बहुत, मैं आपको एक की वर्ड देता हूँ जी, जो अपन परीक्षा का प्रिपरेशन कहलाती है। तो प्रिपरेशन से ही अपन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। पी फॉर प्लानिंग हो गया जी, यहाँ आर फॉर रिवीजन हो गया, ई फॉर एवोल्यूशन यानी सेल्फ एवोल्यूशन हो गया आपका। फिर पी आया, वो प्रीवियस पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए। ए, आप अप्रोच पॉजिटिव रखिए। आर, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ए, अटेंशन रखिए। टी, टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। आई, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैंड रिटन होना चाहिए। ओ, ओमिट गैजेट्स जो आजकल चल रहे हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इनसे अपने आप को दूर रखें। और एन, नीडफुल एक्ट कीजिए। दैट इज अपन इसको कीवर्ड कह सकते हैं। परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें केवल 2 या 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लानिंग, प्लानिंग अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट के अनुसार होती है और उसके अनुसार आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर डर नहीं होगा। जब डर नहीं होगा तो परीक्षा परिणाम आपके सुखद होंगे, अच्छे ही आएंगे। और इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं। अधिकतर बच्चे आजकल मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। जो अगर हम बात करें कि केवल अगर इंटरनेट से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक समय तक ही आती है, दिमाग में रहती है, बहुत समय तक नहीं। तो इसलिए हमें उसके नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मोबाइल को जब आप पढ़ते समय दूर रखें, क्योंकि क्या होता है जब हम मोबाइल को देखते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, चर्चा जारी रहेगी। प्रदीप साहू जी, स्वागत है आपका। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सर। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल जो आपका टॉपिक है तनाव प्रबंधन, तनाव तो क्या है, बाहर से आई हुई चीज है और अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्तर का तनाव होता है। बच्चों का अलग होता है, परीक्षा का अलग होता है, जो वर्किंग वुमेन होती है उनका अलग होता है, वर्किंग मैन का अलग होता है। तो ये तो बाहर से आई हुई चीज है, इसका प्रबंधन कैसे संभव है? समय का प्रबंधन और जीवन का प्रबंधन पॉसिबल है। सर बताइए थोड़ा सा, तनाव का प्रबंधन कैसे मैनेज करेंगे आप? अच्छा सवाल है सर, काफी अच्छा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कहाँ कैसे किस स्थिति में तनाव आ जाए, ठीक है, जो स्थायी तनाव उनकी बात अलग होती है, कैसे इसका प्रबंधन संभव है? बिल्कुल प्रदीप जी। अतुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है कि बाहर से आई हुई चीज है तनाव, कैसे इसका प्रबंधन? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि तनाव हमेशा बाहर से आता है और बाहर से तनाव हम ये फील करते हैं, लेकिन तनाव हमारे मन में ही अंदर ही रहता है, मानसिक विकार है ये, ठीक है। इसको दूर करने के लिए हम जो नेगेटिव बात सोचते हैं उसको वहीं विराम लगा दें। उसकी मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। इसमें टेक्निक क्या है, केवल अगर हम इस पर ध्यान दें कि अगर हम आप जहाँ पर आपके नेगेटिव विचार आ रहे हैं और वो नेगेटिव विचार आपके लंबी श्रृंखला के रूप में चलते रहे तो और लगभग 6 महीने तक अगर आपके अंदर ये रहा तो आप ये मानिए कि आप इस एंजाइटी डिसऑर्डर में आ चुके हैं। तो इस श्रृंखला को कैसे तोड़ा जा सकता है? इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए बहुत सिंपल से उपाय हैं। पहला आप डीप ब्रीथिंग करिए। जैसे ही आपके नेगेटिव थॉट्स आपकी श्रृंखला के रूप में आने लगते हैं उसी समय आप उसको डीप ब्रीथिंग के माध्यम से तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। जब तक हमारी ये श्रृंखला नहीं टूटेगी तब तक हमारे विचार बढ़ते ही चले जाएंगे। और इन विचारों को रोकने के लिए डीप ब्रीथिंग करें। योग प्राणायाम आजकल रामदेव बाबा जी ने बहुत रखा हुआ है, इसको करिए और निश्चित रूप से आप इस बाहरी वातावरण से आप दूर रह सकते हैं। दूसरी बात है कि हम आवश्यकता अपनी बात को 3 चीज़ों को मैं कहना चाहूँगा, संबंध, समझ और सुविधा। हम आज जितने भी कार्य करते हैं जो बाहरी बात करते हैं वो सुविधाओं के लिए करते हैं। सुविधा से तात्पर्य हमारा फिजिकल एक्टिविटीज से, फिजिकल कलेक्शन से है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पाना चाहते हैं और आवश्यकताएं हमारी असीमित हो गई हैं, अनंत हो गई हैं, जिसके कारण से हम तनाव में रहते हैं।
बिल्कुल। और यही सब बाहरी आवश्यकताएं जो आप बता रहे थे, प्रदीप जी ने कहा, वो सारी बाहरी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तो हम अपना काम करते हैं। बिल्कुल। अगर हम ये बात करें संबंध से, तो संबंध हमारे अपने घर में अच्छे हों तो बाहर भी हम अच्छे संबंध बना सकते हैं। पता लगा कि हम घर में ही नशा का सेवन करते हुए या किसी कारण से अपने पति और पत्नी के बीच में जो आजकल डिस्प्यूट का कारण बनता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, बिल्कुल, वही हमें एंजाइटी पैदा करती है, वही हमें डिस्ट्रेस करती है। तो हमें क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बात होती है उसे बड़े प्रेम से हैंडल कर सकती है और टैकल करें तो निश्चित रूप से हम तनाव से दूर रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बहुत आसानी से बता दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये भी जानना चाहेंगे सर, पेरेंट्स भी आज के समय बहुत स्ट्रेस में है। जितना बच्चा स्ट्रेस में नहीं रहता उससे ज़्यादा पेरेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पेरेंट्स में ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने, सही क्वेश्चन है आपका कि प्रश्न ये है कि पेरेंट्स क्या करते हैं। पेरेंट्स ही तो बच्चों के अंदर वो तनाव क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्वयं में तनाव है, टेंशन है, एंजाइटी इसीलिए बच्चों में पैदा हो जाता है। जैसे बच्चा आपका सबसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आपको स्कूल भेजना है तो आप बच्चे सो रहे हैं, आप उनको सोने नहीं दे रहे हैं, जब सुबह जल्दी उठा रहे हैं तो और उनके अंदर तनाव आ गया, तो आपको भी तनाव होगा। बच्चा लेट उठ रहा है तो आपको तनाव आ गया, क्योंकि लगता है आपकी कोई बस नहीं निकल जाए। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को इस प्रकार से टैकल करें कि बेटा सुबह जल्दी उठना है तो और रात को जल्दी आप सुलाएं, तो सुबह जल्दी उठने की वो समस्या खत्म हो जाएगी कि हम आवाज़ देते आ रहे हैं, उसके बच्चे के लिए टिफ़िन बनाते आ रहे हैं, उस समस्या से भी निजात मिल जाएगी। तो हमारा प्रयास ये रखना चाहिए कि बच्चों को ऐसी आदत डालें कि सुबह जल्दी उठें, तो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। मतलब हम समस्या पर काम ना करें, समाधान पर ध्यान दें, तो हमारी समस्याएं ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। रही बात टीनेजर्स की अलग समस्या है, बिल्कुल, और जो बच्चे कंपटीशन का युग है तो निश्चित रूप से कंपटीशन की समस्या है। समस्या ना कहते हुए इसको हम कहें कि अगर हमारा किसी चीज़ पर हमने लक्ष्य को सेट कर रखा है तो वो समस्या वही समाधान हो जाती है, उसकी तरफ ही आप आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई हो, टीनेजर्स के समय एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और जिसके वजह से फिर कभी ना कभी स्ट्रेस से ग्रस्त हो जाते हैं टीनेजर्स, और परीक्षा के समय कभी कभी स्ट्रेस होता ही नहीं है। एक ये भी बड़ी समस्या है कि परीक्षा का तो स्ट्रेस है ही नहीं, दूसरी चीज़ों का स्ट्रेस है। तो पेरेंट्स इस समय पर कैसे समझो उनको और कैसे गाइड करें? देखिए, समस्या पेरेंट्स को बच्चे के अंदर एक्चुअली क्या, बच्चा अगर चाहे तो वो समस्या ना क्रिएट करे। होता क्या है कि बच्चे ने अगर पढ़ाई शुरू से की है नियमित रूप से, मैंने आपसे पहले कहा, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको कहीं तनाव होगा ही नहीं, कोई एंजाइटी नहीं होगी। दूसरा, सबसे ज़्यादा आजकल जब से कोविड काल में वर्क फ्रॉम होम हुआ था, उसी समय एजुकेशन फ्रॉम होम से हो गई। तो उस समय क्या हुआ, बच्चों को ना चाहते हुए हमको गैजेट्स उनको देना पड़े, वो भी स्मार्टफोन्स देना पड़े ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। लेकिन उन्हें क्या मालूम पड़ा कि बाद में स्थिति आ गई कि पढ़ाई प्रभावित नहीं है, वो बच्चा स्वयं प्रभावित हो गया बिल्कुल उस चीज़ से, और उसका उपयोग उसने ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो यानी बच्चा मोबाइल एडिक्ट हो गया। बिल्कुल, अगर आज के टाइम में बच्चे को नहीं, हर आदमी मोबाइल से एडिक्ट है, जिसके कारण से उसको एंजाइटी ऑटोमेटिकली होती है। यानी ये सबसे बड़ा एंजाइटी का भी कारण बनता है। पढ़ाई के समय भी अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो मोबाइल, कोई टॉपिक उसको करना है तो मोबाइल से पहले वो देख लीजिए उसको नहीं आ रहा है, और उसके बाद में उसको उठा के रख दे, स्विच ऑफ कर दे, ताकि जब वो पढ़े तो मोबाइल उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे। बिल्कुल सर, लक्षण जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण स्टूडेंट्स में होते हैं जब पेरेंट्स को या उनके अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक तक पहुंचना चाहिए? बच्चों के अंदर आजकल सबसे ज़्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, बच्चों के अंदर एक इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है, बच्चे गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं, बच्चे माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के, जब माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, जब काफ़ी स्थिति गंभीर हो जाती है, तब बच्चे काउंसलर्स के पास पहुंचते हैं, माता पिता देखिए। तो क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही देखें कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं, अभी इसमें एक कारण ये भी जोड़ सकते हैं कि बच्चा आपका किसी के कारण, मतलब याद आजकल तो संबंधों का बहुत चल रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, कहीं पैचअप हो रहा है, उसका भी एक कारण बनता है, बिल्कुल, है ना। तो कहीं बच्चा उन चीज़ों से तो नहीं ग्रसित हो रहा है। ये माता पिता को शुरू से ही ध्यान देना है, और बच्चा कहीं एकांत में जाके तो नहीं बैठ रहा है, कहीं बच्चा पढ़ाई से जी तो नहीं चुरा रहा है, कहीं आपकी बात को ओवरलुक तो नहीं कर रहा है। कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे हम, ये माता पिता ही उस पर गौर कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बच्चा शांत रहने लगा, पहले बच्चा बहुत चंचल था, बाद में बच्चा शांत रहने लगा, बच्चा अंधेरे में रहने लगा, उदास हो गया, बच्चे के अंदर निराशा का भाव ज़्यादा आ गया, तो ये कहीं ना कहीं उसके एंजाइटी
डिसऑर्डर का कारण बन सकते हैं या डिप्रेशन का भी कारण हो सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को अन्यथा ना लें, इस बात को, अगर बच्चा इस कंडीशन में है और बच्चे की एंजाइटी बढ़ती चली जा रही है, वो डिप्रेशन में अगर कन्वर्ट हो गई, तो डिप्रेशन की भी कई स्टेजेज होती हैं। उन स्टेजेज में अगर बच्चा पहुंच गया तो आजकल आपने देखा होगा कोटा में माँ बाप का टेंशन, माँ बाप का दबाव, बच्चे के पढ़ाई का टेंशन, और आप देखते हैं कोटा में बच्चों को आप भेज रहे हैं पढ़ाई कराने के लिए, लेकिन आप ये सुनते हैं रोज़ न्यूज़ कई देखते हैं कि बच्चे कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये चीज़ हम इतना उनको प्रेशराइज ना करें। और ये बात माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई या एजुकेशन बहुत अधिक या परीक्षा बहुत अधिक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बच्चे का भविष्य बनता है या बिगड़ता है, लेकिन ये और भी ऑप्शंस खुलते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की है। दर्शकों को ये विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रेशर में नहीं डालना है अपने बच्चे को, जिसमें वो कंफर्टेबल हो उतने ही कंफर्ट के साथ उसको परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। सर, पेरेंट्स और बच्चे के बीच बॉन्डिंग होना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल देखिए कि मैं ये समझ रहा हूँ कि जितने भी डिवोर्स केसेस हो रहे हैं जी, है ना, पेरेंट्स आपस में बात नहीं करते हैं, बच्चों के साथ में उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती है, बच्चे के साथ में उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप कहलाता है। बच्चे भी पहले आपने अब ध्यान दिया होगा, सबसे पहले बच्चा अपनी बात अपनी माँ को, अपने पिताजी को बताता है जब बच्चा छोटा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो क्या होता है, बच्चा और माता पिता के बीच में गैप बढ़ने लगता है। वो उनसे इंटरेक्शन नहीं करता, उनसे बातें छिपाने लगता है। तो क्या हमको जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि बच्चा हमारी बातें क्यों छिपा रहा है? और पहला ये था, इसमें पेरेंटिंग का बड़ा महत्व होता है। अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ में जुड़ते हैं, हम आजकल क्या होता है, पिता करेक्ट करते हैं और कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं। जब फिर सबसे पहली बात है कि पिता करेक्ट तो करें, लेकिन बच्चे के साथ में कनेक्शन भी, बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी मजबूत रखें कि वो बच्चा आपका करेक्ट हो। बिल्कुल। और आज के टाइम में क्या होता है कि बच्चे, माता पिता के पास टाइम नहीं होता, टाइम का अभाव है, जिस कारण से बच्चे अपने घर में क्या कर रहे हैं, सिंगल चाइल्ड भी हो रहा है तो बच्चा सोशल एक्टिविटीज से कट जाता है, बच्चे के अंदर एक अकेलापन भी आता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं माता पिता की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, और उनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए। प्रॉपर बॉन्डिंग ये है कि एक छोटा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एक हमारे पास काउंसलिंग के लिए केस आया था जिसमें बच्चा, माता पिता दोनों जॉब करते थे और अच्छे स्तर पे थे। बच्चा उनका पैदा हुआ तो उन्हें चूल्हा घर में क्रंच में उन्होंने डालना शुरू कर दिया, तो बच्चा जाता था। लेकिन जब बच्चा जब माँ आती थी उनको शाम को लेकर के, तो ये देखा गया कि बच्चा माँ खाना खाने जा रही है तो बच्चा उठा के जूते उस पर रख देता था खाने के। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका क्या होता है, वो अपनी कहीं ना कहीं इरिटेशन उसके अंदर भी है, वो रोता है। बिल्कुल, कई सारे ऐसे आपके पास कथन होंगे जो बताते हैं कि हमें पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, टीचर्स का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। चलते चलते संक्षिप्त में क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि किस प्रकार से वे तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं? तनाव मुक्त जीवन के लिए एक तो तनाव को हावी ना होने दें। दूसरी बात, यदि कभी तनाव आता है तो बहुत सिंपल सी बात होता है, जापान की टेक्निक है, पूरा ना बताते हुए केवल इतना बताऊं कि जैसे आपको तनाव हो तो इस अंगूठे को लगभग 2 या 3 मिनट तक होल्ड करके रखें, इससे भी आपका तनाव दूर हो सकता है। दूसरा, हमको अगर हम आस्था प्रभु में रखते हैं, मंदिर जाते हैं या किसी भी धर्म से जुड़े हों, तो अगर हमारी आस्था है तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब प्रभु के हाथ में है, तो उसको छोड़ दीजिए, लेट हिम सी, बिल्कुल उसको जाने दीजिए, बिल्कुल, ठीक है। इससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं जी। और योग करें, मेडिटेशन करें, जितना ज़्यादा हो एक्सरसाइज करें, इससे एक हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो हमें एंजाइटी से और स्ट्रेस से फ्री रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अतुल कुमार रायजादा जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया कितना महत्वपूर्ण है तनाव मुक्त जीवन जीना, खासकर पेरेंट्स का, बच्चों का किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए और तनाव मुक्त रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।